नमस्कार, ट्रेंडिंग नव हिंदी में आपका स्वागत है। चीन की विस्तारवादी नीतियों और एशिया का सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षाओं से तो आप सभी वाकिफ हैं और इसी कड़ी में भारत के साथ चीन का पहले तो डोकलाम में विवाद और फिर गलवान में विवाद भी आपको याद होगा। इसी कड़ी में अब चीन को छोटे देशों ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और थाईलैंड, इन सारे देशों का दक्षिणी चीन सागर में समुद्री सीमा को लेकर चीन के साथ बड़ा विवाद है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि चीन दक्षिणी चीन सागर में 90% से अधिक हिस्से पर अपना दावा करता है, लेकिन चीन के इस दावे को दुनिया का कोई भी देश नहीं मानता है। चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से ही दक्षिणी चीन सागर में हमेशा कोई युद्ध या टकराव होने की आशंका बनी रहती है। हालांकि दक्षिणी चीन सागर से जुड़े ब्रुनेई, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देश चीन की तानाशाही से परेशान तो हैं, लेकिन यह देश चीन के खिलाफ कभी भी आवाज खुलकर नहीं उठाते हैं। लेकिन इसी के दूसरे हाथ पर फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम, ये देश न केवल चीन के खिलाफ आवाज उठाते हैं बल्कि चीन के साथ टकराव की स्थिति में चीन को करारा जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि फिलीपींस का तो मानना भी है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की नौसेना बहुत बड़ी होती जा रही है। ऐसे में भारत को दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना होगा। आपको हम पहले बता चुके हैं कि दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच पहले ही काफी तनाव बढ़ गया है और यह घटनाक्रम पिछले कुछ महीनों का ही है। फिलीपींस ने कहा है कि चीन धीरे धीरे अपनी विशाल नौसेना के दम पर दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में अपनी सीमाओं को बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका जैसे देशों को जल्द ही चीन के खिलाफ बड़े कदम उठाने होंगे। फिलीपींस का मानना है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी संख्या दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस की नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि जल्द ही फिलीपींस भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में बहुत बड़े धमाके करने की तैयारी में है। अब ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भारत दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम और फिलीपींस के साथ सैन्य साझेदारी को आगे बढ़ा सकता है। वैसे पिछले काफी समय में भारत ने दक्षिणी चीन सागर पर कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब पिछले एक साल से अधिक से व्यापारिक क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण होने की वजह से दक्षिणी चीन सागर को लेकर भारत अपनी पुरानी रणनीतियों में काफी बदलाव कर चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत भी अब क्वाड संगठन के अलावा और भी कई सारे मोर्चों पर चीन के खिलाफ घेराबंदी की योजना बना रहा है। आपके इस विषय में क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर चैनल के नाम ट्रेंडिंग नव हिंदी के आगे लगे नीले रंग के फॉलो बटन को दबाकर पेज फॉलो करें ताकि भविष्य में भी हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।